श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे आंसू बहाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकती। किस्मत तो तुम्हारे कर्म से ही बदलेगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और रोने में अपनी ताकत बर्बाद करने के बजाय उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो और समाधान खोजो। किस्मत में गुलाब कब रोने से मिलते हैं? गुलाब पाने के लिए तो कांटों से गुजरना पड़ता है। हर समय मुस्कुराते रहोगे तो यह जिंदगी समृद्धि जाएगी। अगर तुम हर वक्त तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यह खूबसूरत जिंदगी कब खत्म हो गई। कहना है कि गुस्से में बोले गए कड़वे शब्द इतने जहरीले हो सकते हैं कि वे आपकी सैकड़ों प्यारी बातों को पल भर में मिटा सकते हैं। जिंदगी तब बदल जाती है जब वे लोग बदल जाते हैं जो कभी हमारी जिंदगी हुआ करते थे। जब मैंने खुद से दोस्ती की तब समझा कि मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मैं उम्मीद के सहारे नहीं बल्कि अपनी जिद के बल पर जीता हूँ। लालच और भय किसी को भी धोखेबाज बना सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मोटिवेशनल समीर भाई पर। आज हम आपके लिए लाए हैं भगवान श्री कृष्ण के कुछ अनमोल विचार जो आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देंगे। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और श्री कृष्ण के विचारों का आनंद ले। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। मित्रों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, जहाँ संघर्ष नहीं होता वहाँ सफलता का कोई स्थान नहीं होता। कभी भी किसी को अपना दर्द मत बताना, क्योंकि सामने तो लोग सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे वही मजाक बनाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने संकट बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह केवल संपत्ति बांटने तक सीमित रह गया है। अगर लोग आपको गिराना चाहते हैं तो इसका अर्थ है कि आप उनसे ऊपर है। भगवत गीता जीवन के अनमोल सूत्रों का खजाना है। आइए हम जानते हैं इसके 16 सबसे शक्तिशाली विचारों के बारे में। पहला विचार, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यह विचार जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने कर्मों में लगे रहते हैं तब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। कई बार हम फल की चिंता करते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जब आप केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तब आप अपने कार्यों में पूर्णता ला सकते हैं। सोचिए, अगर हम फल की चिंता छोड़ दें तो हम कितनी आसानी से अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ सकते हैं। कर्म करते रहना इसका मतलब है कि आप अपने प्रयासों में लगे रहे। जब आप अपने कार्यों में जुटे रहेंगे तब फल अपने आप आएगा। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मेहनत और समर्पण से किए गए कर्म ही आपको सच्ची सफलता दिलाएंगे। इसीलिए आज से ही अपने कर्मों पर ध्यान दे, फल की चिंता छोड़ दे। याद रखें, कर्म करना आपकी जिम्मेदारी है, जबकि फल देना या ना देना भगवान की। दूसरा विचार, क्या आपने कभी सोचा है कि हर परिस्थिति में सकारात्मकता कैसे ढूंढी जा सकती है? अक्सर हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और सोचते हैं यह मेरे साथ क्यों हुआ, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि जो हुआ वह अच्छा हुआ। यह विचार हमें सिखाता है कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यह हमें मजबूत बनाता है, हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने जीवन की घटनाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। हम सीखते हैं कि असफलताएं भी हमें सफलताओं की ओर ले जाती है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी चुनौतियों का सामना करें तो याद रखें
जो हुआ वह अच्छा हुआ। यह सोच आपके जीवन में सकारात्मकता और खुशी लाएगी। तीसरा विचार है, आपका मन आपका सबसे बड़ा मित्र है और आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन। यह सोचने का समय है कि क्या आपका मन आपको सही दिशा में ले जा रहा है या आपको पीछे खींच रहा है। जब आपका मन मित्र बनता है तो वह आपको प्रेरित करता है, आपके सपनों को साकार करने में मदद करता है, वह आपको सकारात्मकता की ओर ले जाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है। लेकिन जब वह दुश्मन बनता है तो वह नकारात्मकता, संदेह और डर लाता है। ऐसे में हमें अपने मन पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता होती है। आत्मनियंत्रण का महत्व समझना बेहद जरूरी है। जब आप अपने मन की आवाज को सुनते हैं, उसे समझते हैं, तब आप सही निर्णय ले सकते हैं। अपने डर को पहचाने, उन्हें चुनौती दे। याद रखें, आपका मन आपके हाथ में है। अपने मित्र को जगाए और अपने दुश्मन को शांत करे, यही असली शक्ति है। चौथा विचार है, सत्य हमेशा विजय होता है। यह एक ऐसा विचार है जो हमारे जीवन में गहराई से समाहित है। जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो हमें एक अद्वितीय शक्ति का अनुभव होता है। सच्चाई चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अंत में वही जीतती है। यह एक ऐसा प्रकाश है जो अंधकार को मिटाता है। जब हम सच्चाई के साथ खड़े होते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। इस विचार का महत्व तब और बढ़ जाता है जब हम देखते हैं कि समाज में झूठ और धोखाधड़ी का सामना करने के लिए हमें कितनी मजबूती से खड़ा होना पड़ता है। सत्य की शक्ति हमें एकजुट करती है और हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। आइए हम सभी मिलकर सत्य के इस रास्ते पर चलने का संकल्प ले, क्योंकि अंत में सत्य की जीत ही हमारे समाज की सच्ची प्रगति का आधार है। पांचवा विचार है, आपका जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वयं को जानना। आपकी पहचान और उद्देश्य को समझना आवश्यक है। जब आप अपने आप को जानेंगे तो आप अपनी असली क्षमताओं को पहचान पाएंगे। कई बार हम दूसरों की अपेक्षाओं में खो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली पहचान क्या है? अपने अंदर झांके, अपने सपनों, अपनी इच्छाओं और अपने संघर्ष को पहचाने। ये सभी चीजें आपको आपकी असली पहचान के करीब ले जाएगी। याद रखें, आप कौन हैं, यह केवल आपके नाम या पेशे से नहीं परिभाषित होता। यह आपके अनुभवों, आपके मूल्यों और आपके दृष्टिकोण से बनता है। तो चलिए आज ही अपने आप को जानने का प्रयास करें, अपने विचारों और भावनाओं को सुने। आपकी पहचान आपके भीतर है, उसे खोजे और अपने जीवन का उद्देश्य समझे। आपके सफर की शुरुआत यही से होती है। छठा विचार है, धैर्य रखो, सब कुछ समय लेता है। यह एक ऐसा विचार है जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाता है। जब हम किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो अक्सर हम जल्दी परिणाम की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, असली सफलता समय और धैर्य से आती है। धैर्य हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। जब हम संयम रखते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट कर पाते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। यह विचार हमें याद दिलाता है कि धैर्य का फल मीठा होता है। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक लंबा सफर होता है। हम सभी को उन कठिन समयों से गुजरना पड़ता है, लेकिन याद रखें, धैर्य ही हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप
किसी चुनौतियों का सामना करे तब खुद से कहे धैर्य रखो, सब कुछ समय लेता है। सातवां विचार है शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। आठवां विचार है हिंसा से बचना और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। नौवां विचार है दूसरों को क्षमा करना और अपने आप को माफ करना चाहिए। 10वां विचार है अपने इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए और भोग से दूर रहना चाहिए। 11वां विचार है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना और परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त करना। 12वां विचार है प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। 13वां विचार है आत्मा की पहचान करना और उसे समझना महत्वपूर्ण है। 14वां विचार है सबके साथ अच्छे से रहना और सभी की मदद करना। 15वां विचार है किसी को भी धोखा ना दे। 16वां विचार है पीठ पीछे वार ना करे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे कमेंट में राधे कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।